हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो खबरों की तह तक पहुंचने में, समझने में आसानी होती है। इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि जानकार लोगों से आपके मुलाकात कराई जाए और इश्यूज को अच्छे से समझा जाए। जब से 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 ए हटाया गया और साथ-साथ स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। उसके बाद बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो देश भर में चर्चा में नहीं आ रहे और ऐसा लगता है कि वहां बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया, जिसको आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, वो उन इश्यूज को आपके सामने नहीं रखता। इस पूरे वाकये में जब ये स्टेट से आर्टिकल 370 हटा और लेह, जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, उस वक्त लेह के लोगों में एक खुशी का माहौल था और वो शायद बहुत पहले से ये डिमांड रख रहे थे कि यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वो खुशी जो है वो प्रोटेस्ट में बदल गई और करगिल के लोगों की शुरू से मुखालिफत थी इससे। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 13 दिसंबर को लेह, जो लद्दाख है, लेह और करगिल दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर के 13 दिसंबर को लद्दाख में बंद कॉल का ऐलान किया है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं। उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जो लेह में रहते हैं। जिगमत पलजोर साहब, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, लद्दाख स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एक्शन फोरम लीफ के, और इस वक्त आईआईटी दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं, दूसरा साल है, एम टेक कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव, सरगर्म, एक तरह से कार्यकर्ता कहिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट वो हैं। तो हम जगमत पालजोर साहब, आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये 13 दिसंबर की बंद कॉल क्यों दी गई? ऐसे क्या हालात बने कि लेह के लोगों को भी सेंटर के तौर तरीकों पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, सबसे पहले नमस्ते आपको भी और आपके दर्शकों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा बहुत पहले से ही और स्पेशली लेह डिस्ट्रिक्ट का ये डिमांड रहा है कि लद्दाख को एक अलग यूटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और साथ ही सिर्फ यूटी ही नहीं था। यूटी के साथ हमने यूटी विथ लेजिस्लेचर का डिमांड करा था, उसके साथ-साथ विथ सेफगार्ड्स का डिमांड करा था। तो जब हमें यूटी दिया गया, तो स्पेशली हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट, लेह के अवाम और मेजॉरिटी ऑफ द लद्दाख में ये खुशी का माहौल था। और ये सच बात है कि ये हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। तो हमने इसको बहुत पूरे दिल से इसको वेलकम करा। हाँ, एक सेक्शन हमारे कारगिल में भी ऐसे थे जिन्होंने इसको उसका पहले शुरू से ही अपोज करते हुए आ रहे थे, इस डिमांड को, यूनियन टेरिटरी डिमांड को अपोज करते हुए आ रहे थे। मगर ओवरऑल यहाँ पूरे लद्दाख में मेजॉरिटी ने इसको वेलकम करा। उसके साथ-साथ हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस थे इस यूटी के साथ। तो अभी यूनियन टेरिटरी का 2 साल हुआ है। जब हमें हमें यूनियन टेरिटरी का ऐलान किया गया था ऑन द हाउस, अपने हमारे भारत के होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे लोकल जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, जो लोकल डेमोक्रेसी को इंटैक्ट और उसको सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग हिल काउंसिल्स है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, वो लेह और कारगिल में एक-एक है। तो इन दोनों काउंसिल्स को रखा जाएगा और साथ ही साथ इन दोनों काउंसिल्स को एम्पावर किया जाएगा और पावर से। मगर इन 2 साल में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे ऑटोनोमस काउंसिल, जो ऑटोनॉमी के लिए हम जाने जाते थे, वो ऑटोनॉमी कहीं हद तक वो नहीं थे। कहीं हद तक हमारे पावर्स उनको कम किया गया, हमारे लोकल एस्पिरेशंस को नहीं सुना गया। और
यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो यहाँ पे जितने भी काम होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोकल एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाए। तो इसीलिए अभी लद्दाख में ऐसा माहौल है, और स्पेशली युवाओं में जो रोजगार के जो उम्मीदें जो दिए गए थे यूटी से पहले और यूटी बनने के बाद, जो हमें हमें ये जो रोजगार की उम्मीदें दिए गए थे, वो उम्मीद अभी भी उम्मीद में ही है। अभी भी ऑन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। 2 साल लगे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट रूल लद्दाख रेजिडेंट प्रूफ करने में, और अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, अभी भी बहुत सारे ऐसे इतला है जिसमें अभी तक रिक्रूटमेंट रूल तक नहीं बना है। तो ये बहुत बड़ी मसला है। और अभी जहां भी देखा जाए, अभी डेवलपमेंट के ओर से भी देखा जाए, तो बहुत हद तक अभी काम होना बाकी है। जो उम्मीद जो गवर्नमेंट ने दिए थे, वो पूरा उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए अभी तक। तो इस वजह से साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज है। एक तो जो हमारे लोकल एस्पिरेशंस, जो लोकल आइडेंटिटी, जो लोकल कल्चर, और यहाँ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज और जो सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन बैकवर्डनेस को देखते हुए हमें एक सेफ गार्ड की जरूरत थी। जो हमें सेफ गार्ड जब हमारे बाइफर्केशन होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 35A के तहत मिलते थे, एक ऐसा ही बिल्कुल पुख्ता हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की बहुत ज़रूरत थी। तो वो डिमांड सब अभी तक डिले होने के कारण लेह में अभी जो खुशी का माहौल था, वो अब थोड़ा सा चिंता का माहौल में बदल गया है। और मैं जो और एक फॉर्चुनेट इवेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तो हमारे लेह में उस सिलसिले में एपेक्स बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इस इन तमाम इशू को टेकअप करने के लिए एपेक्स बॉडी का सेटअप हुआ। और सिमिलरली कारगिल में भी एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का सेटअप हुआ इन इश्यूज को उठाने के लिए। और फॉर्चुनेट इवेंट ये रहा कि बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद ले और कारगिल के जितने भी तमाम सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, लेके एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख का आवाज बन पाया अभी। तो इस आवाज को इस आवाज से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी लद्दाख के एस्पिरेशंस है, जितने भी लद्दाख के इश्यूज है, डिमांड से, इनको आगे ले लिया जाएगा। और एक चीज ये है कि एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा 4 एजेंडास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया था। तो उसमें से पहला एजेंडा ये था कि लद्दाख का पहले से ही डिमांड रहा है यूटी विद लेजिस्लेचर। अभी जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया गया है, अब लद्दाख के अवाम ने ये जाना है कि लद्दाख को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी, यानी कि अभी स्टेटहुड का डिमांड रखा गया है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर भी कैसा चलता है, दिल्ली का मॉडल सबने देखा है, और बाकी विदाउट लेजिस्लेचर भी कैसा है वो भी हम सबको पता है। तो उस बेसिस पे हम मानते हैं कि लद्दाख एक जगह है जिसको स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। दो दो हम इसमें रीजंस देते हैं। एक तो रीजन ये है कि बेशक हमारे पास पॉपुलेशन कम है, मगर जो हमारे एरिया को देखा जाए तो हमारे पास साइजेबल एरिया है। और ऐसे इंस्टेंसेस भी रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने स्टेट्स ऐसा भी है जो लेस एरिया है और लेस पॉपुलेशन में भी ऐसा स्टेट्स बनाया गया है पहले, अगर हिस्ट्री में देखा जाए। और दूसरी, यहाँ के जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट एरिया होने के वजह से, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर होने की वजह से, यहाँ के जो लोकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का, यहाँ के लोगों का को आइडेंटिटी दिलाने के लिए स्टेटहुड देना बहुत ज़रूरी मानता हूँ। ये ना केवल लद्दाख के लोगों के लिए बल्कि पूरे इंडिया के हित में होगा, तो ये हम मानते हैं। तो ये स्टेटहुड का डिमांड हमने पहला एजेंडा रखा था। दूसरा, जो मैंने पहले भी बताया, हमारा सेफ गार्ड का इशू बहुत ज़रूरी है। यहाँ के रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए, यहाँ के लोकल आइडेंटिटी, कल्चर प्रिजर्व करने के लिए एक सेफ गार्ड की बहुत ज़रूरी है। और हमने ये पूरे लद्दाख में ये हर सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस मिल के इस पे रिसर्च
करा के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल जो हमारे आर्टिकल 244 में ये 6 शेड्यूल का प्रोविजन है, ये लद्दाख के लिए सबसे फिट अभी के हिसाब से जो 6 शेड्यूल स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशंस को एम्पावर करने के लिए था, है अभी भी। तो इस वजह से जो लद्दाख में या तो 6 शेड्यूल या ऑन द लाइंस ऑफ 6 शेड्यूल कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख के लिए दिया जाए, ये हमारा दूसरा एजेंडा था। और तीसरा एजेंडा ये है कि हमें पता है कि लद्दाख में सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सीट है लोकसभा का, तो इस वजह से लद्दाख में हमेशा इस पे पॉलिटिक्स बहुत हुआ है, कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ है, रीजनल पॉलिटिक्स हुआ है। तो हम मानते हैं यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ के जो लोकसभा सीट्स को 1 से 2 करा जाए। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर, जब हम जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तो वहां पे 4 राज्यसभा का सीट है, तो उसमें से 1 राज्यसभा का सीट लद्दाख को मिलना चाहिए। ये हमारा तीसरा एजेंडा था जी। और चौथी एजेंडा जो मैंने पहले भी कहा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जो हमारे यूनियन टेरिटरी के कोई भी एडवर्टीजमेंट, जॉब के एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक फिल नहीं करा गया है, तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, जो यूथ के जो एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, ये चौथी पॉइंट हमने रखे थे गवर्नमेंट के सामने। तो ये एजेंडा है हमारा। और साथ ही साथ हमारा बहुत पहले से ले एपेक्स बॉडी और केडीए का भी होम मिनिस्ट्री के साथ, अमित शाह जी के साथ एक डायलॉग का सिलसिला चला हुआ था। वो डायलॉग का सिलसिला बीच में टूट गया, तो उस डायलॉग का सिलसिला को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं डायलॉग से ही कुछ समाधान, इश्यूज या डिमांड को सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको जल्द से जल्द शुरू करने के लिए ये 13 तारीख को, दिसंबर आने वाले दिसंबर के 13 तारीख को हमने एक मास प्रोटेस्ट और एक लद्दाख बंद का कॉल किया गया है जी। अच्छा, ये बताइए कि अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो मुश्किलात आप बता रहे हैं, जी स्टेटहुड आप अब भी अलग लद्दाख का ही चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर जिस तरह से पहले था उस तरह से वो क्या उससे अब भी अलग ही रहना चाहते हैं? उसकी क्या खास वजह? जी। ये जो अभी यूनाइटेड जो फ्रंट बना है ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक का, इनका यही डिमांड है कि अलग सा स्टेट, लद्दाख ऐसा स्टेट घोषित किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर के साथ दोबारा जाने की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें अपना आइडेंटिटी और अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए एक स्टेटहुड की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले फ्यूचर के लिए ये एक बड़ी हम सोचते हैं कि ये डिसीजन होगा। तो इस हिसाब से हम लद्दाख को अलग स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि जॉब्स का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, जी जॉब्स का मसला तो पूरे भारत में जी पिछले तकरीबन 20 साल से सरकारी नौकरियां ऑलमोस्ट दरवाजे बंद हैं। तो जी आप अपने लिए अलग से स्पेशल क्यों ऐसा चाहते हैं? चूंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से सब कुछ जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है, पूरे देश में बेरोजगारी है, तो आप अलग से क्यों ऐसी कोई डिमांड कर? जी देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लद्दाख एक अलग राज्य बना है, लाइक यूनियन टेरिटरी बना है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में थे, अभी यहाँ पे वो फंक्शन में नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अभी भी बनाने हैं, उसमें भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो जो अभी यूनियन टेरिटरी का फंक्शनिंग भी हो रहा है, उसमें भी बहुत हद तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉय है उसको यूज कर रहे हैं वहाँ पे, उनको लगाया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी हमारे यूनियन टेरिटरी में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। और गवर्नमेंट ने भी ये बताया है कि 10,000 प्लस वैकेंसीज अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भरना बाकी है। तो इन अभी जो यूनियन टेरिटरीज के कामकाज जो हो रहा है वो मोस्टली आउटसोर्सिंग से फिल किया जा रहा है।
आउटसोर्सिंग एजेंसीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और उनसे जो आउटसोर्स करा के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट से परमानेंट रिक्रूटमेंट हो और यहाँ के जितने भी नौजवान हैं उनका एस्पिरेशन फुलफिल किया जाए। तो ऐसा लेकिन ये जो आउटसोर्स वाला सिलसिला है वो तो पूरे देश में फैल चुका है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स में 12-12, 15-15 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती है और ठेकेदार उसमें बीच में है और मिनिस्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं। तो जाहिर है उसी पैटर्न पर आपके यहाँ भी हो रहा है, तो आपके यहाँ कोई नया नहीं हो रहा है। जरूर आपका बात सही है, ये नया नहीं है, ये पैतरा नया चीज नहीं है बिल्कुल। ये ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। मगर आप जानिए, जो हमें उम्मीद दिया गया था यूथ एम्पावरमेंट का, जो हमें उम्मीद दिया गया था कि परमानेंट रिक्रूटमेंट और जो जॉब हमारे यूथ के लिए दिया जाएगा, वो हम डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रॉपर अगर अच्छे से गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और जो डेवलपमेंट लद्दाख के लिए चाहते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर एंड परमानेंट एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है, हम समझते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने जितना हमें आश्वासन दिया गया था और जो अभी करना बाकी है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो यूनियन टेरिटरी का, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़रूरी है, उसको जल्द से जल्द कराया जाए, यही डिमांड है हमारा। अच्छा, आखिरी एक सवाल आपसे है। जी, ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट वादे क्यों पूरा नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है? ये कोई पहले से तय, मतलब कोई एक ज़हनियत है जो काम कर रही है? कोई एक प्लान है या कोई साजिश है? आखिर आखिर वजह क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे वादे पूरे नहीं कर? जी, मुझे ये लगता है कि जो डायलॉग का सिलसिला चलना था, वो किसी कारण ये डायलॉग का सिलसिला बीच में टूटा। तो मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किस वजह से। तो मैं समझता हूँ जब ये डायलॉग का सिलसिला फिर से दोबारा बहाल होगा, तो उस समय जो जितने भी एस्पिरेशंस है, जितने भी डिमांड्स है, उस पे ज़रूर उस पे बात करेंगे। और साथ में हमें उम्मीद भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये इस डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो हमारा डिमांड्स भी एक एक करके पूरा करेंगे। और एज सच मेजर रीजंस मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है। बट हाँ, कभी कभार ये कहा जाता था कि पहले कि जो पूरे लद्दाख खित्ते का एक यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, एक डिमांड होना चाहिए, जो कि बहुत पहले अगर देखा जाए, हिस्ट्री से भी देखा जाए, तो लेह में दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल, तो दोनों का अलग अलग डिमांड रहा है पहले से ही। तो जब हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था यूनियन गवर्नमेंट के साथ इस लद्दाख के डिमांड्स को लेकर, तब अलग अलग फ्रंट था। ले से एपेक्स बॉडी अलग यूनियन गवर्नमेंट से मिलने गए थे, कारगिल से डेलीगेशन, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यूनियन गवर्नमेंट से अलग मिलने गए थे। दोनों का एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं था उस टाइम पे। तो इस वजह से गवर्नमेंट, मुझे लगता है यूनाइटेड फ्रंट ना होने के कारण जो भी हम डिमांड करते हैं, तो वो एक मेजॉरिटी का डिमांड नहीं बनता है जब जब तक यूनाइटेड फ्रंट नहीं हो कारगिल का और ले का भी। तो फिर इस वजह से अब जो ये है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बन चुका है, एक मेजर डिमांड, एक पूरा एस सच लद्दाख का डिमांड जो बन चुका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मानना ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। और ये मुझे सबसे बड़ी रीज़न लगती है कि जो पहले हमारा यूनाइटेड फ्रंट ना नहीं होने के कारण, एक एक यूनानिमस डिमांड नहीं होने के कारण हमारा अभी तक जो इश्यूज है ये सॉल्व नहीं हो पाए। जी, क्या लेह में अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी के तमाम फैसलों को, खासतौर पर अपने यूनियन टेरिटरी और उसके बाद के वाकयात को अब भी सपोर्ट करते हैं? वो क्या अब भी ये समझते हैं कि बीजेपी ने जो कुछ किया और जो कुछ कर रही है बीजेपी की सेंट्रल सरकार, वो ठीक कर रही है? क्या कुछ लोग अब भी ऐसे हैं? ऐसा है जी। जो बीजेपी ने जो अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जो लद्दाख के लिए डिसीजन दिया है, वो ऐसा मेजॉरिटी ऑफ लद्दाख ने वेलकम करा है। तो उसके लिए अभी भी लद्दाख में
थैंकफुल है यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट से बहुत थैंकफुल है। और एक चीज़ ये है कि अभी भी ये जब तक अभी यूनियन गवर्नमेंट है तब तक हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि अभी कुछ लद्दाख के लिए जितने भी फैसले लिए जाने हैं वो उनके ही ऑफिस के थ्रू लिया जाएगा। तो हम उम्मीद रखे हुए हैं कि ये जितने भी हमारे डिमांड्स है वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जिगमत पालजोर साहब, आपने हमें लेह से हमारे साथ आप जुड़े और आपने वहां की बात रखी और आपने ये भी बताया कि अब यूनाइटेड फ्रंट बन चुका है करगिल और लेह के लोगों का, और आपने ये भी बताया कि आपको उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर आपके इश्यूज को, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करेगी। और 13 दिसंबर को एक यूनाइटेड कॉल दिया गया है जिसमें कुछ डिमांड्स हैं आपकी, उन डिमांड्स को पूरा कराने के लिए एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार तकाजा करना है कि आपकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो से हकीकत जानने की हम कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के तहत हमने आज ये लेह से आपको एक मेहमान से मिलवाया है, उन्होंने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।